दोस्तों, हमारे पास सामने एक पेशेंट बैठे हैं, उनको कुछ सालों से डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ के साथ साथ उनका वेट पिछले कुछ दिनों में 9 किलो घट गया है, जिससे उनके कुछ उनको अच्छा नहीं लग रहा है। तो आज मैं बताऊंगा कि ऐसा क्या करें कि शुगर भी कंट्रोल हो जाए और वेट भी बढ़ जाए बिना कोई साइड इफ़ेक्ट है। तो इनका हमने जब चेक किया तो इनका खाली पेट 130 था और खाने पर 275 आ रहा। तो पहले बताऊंगा वेट घटा क्यों और वेट बढ़ेगा कैसे। तो उससे पहले भाई साहब से बात करते हैं। आप बताइए क्या क्या आप फील करते हैं। आप बोलिए क्या फील करते हैं। जी सर, जब से शुरू हुआ ये हमारा डायबिटिक, वो तब 4 साल पूर्व हुआ था और आज धीरे धीरे हमारा वेट लॉस होता चला गया। कम से कम 9 केजी इस 4 सालों के दरमियान में कम हुआ और मैं चाहता हूँ कि फिर से कुछ वेट गेन्स कर सकूँ शुगर को कंट्रोल में रखते हुए। तो सर से चाहूँगा कि इस पे कुछ आप। सबसे पहले हम जानेंगे कि वेट घटता क्यों है। देखिए, वेट घटने के मेनली 3 कारण हुए हैं। सबसे पहला कारण होता है कि अगर किसी की डायबिटीज़ बढ़ा हुआ है, अगर खाली पेट 140 ऊपर जा रहा या खाने के बाद 200 ऊपर जाएगा, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है। जब भी ब्लड शुगर मोर देन 180 या 200 जाता है तो ब्लड शुगर यूरिन में क्रॉस होता है, यूरिन पास होता है। तो जब कोई आपका न्यूट्रिशनल यूरिन जाएगा तो आपका वेट घटेगा। तो पहला तो होगा कि अनकंट्रोल डायबिटीज, ये कारण आपका है, बट इतना शुगर ज़्यादा नहीं है आपका कि इतना वेट घट जाए। दूसरा कारण होता है कि जैसे डायबिटीज पता चलता है, पढ़ा लिखा इंसान अपने खाने की मात्रा घटा देता है, टहलना बढ़ा देता है और काम जो डेली रूटीन काम होते रह जाता है। तो थोड़ा डाइट कम हो गया और काम बढ़ गया, घूमना बढ़ गया, तो निगेटिव बैलेंस चला जाता है। तो निगेटिव कैलोरी बैलेंस हो गया। एक तो जो अनकंट्रोल शुगर वो जो खाया वो उसको मिला नहीं, यूरिन पास हो गया और खा भी कम रहा, तो निगेटिव बैलेंस हो गया। वो उस वक्त डायबिटिक के पहले शुगर लेते थे, फैटी चीज खाया करते थे, वो सब बंद कर दिया। अब वो सारी चीजें एक बंद हो जाती है। हाँ, तो एक इफेक्ट भी पड़ता है। हाँ, तो इनटेक कम हो गया और आपने एक्सरसाइज बढ़ा के सब कर आपने आउटपुट बढ़ा दिया, एक्टिविटीज बढ़ गई मेरी। ऊपर जो खा रहे हैं वो यूरिन बाहर निकल रहा है। जी। 3 बात होगी। थर्ड क्या होता है, कितने कुछ लोगों को डायबिटीज में स्ट्रेस हो जाता है, तो स्ट्रेस होता है, उससे भी थोड़ा वेट घटता है। फोर्थ क्या है, किसी डायबिटीज के अंदर मेल अब्जॉर्प्शन है, खाना पचता कम है, उससे वेट घटता है। तो कई कारण हो गए। तो अभी वेट बढ़ाएं कैसे। तो ये तो आपको डायबिटीज दवा चेंज करूँगा। आप सब जान ले, मेटफॉर्मिन गोली डायबिटीज बहुत बढ़िया गोली होती है जो हम लोग अधिकांश को मरीज देते हैं। पर अगर किसी वेट ज़्यादा कम हो रहा तो मेटफॉर्मिन हल्का एपेटाइट कम करके कुछ और कई मैकेनिज्म की वजह से वेट कम में हेल्प करती है। तो अगर आपका ज़्यादा वेट कम हो रहा है तो मेटफॉर्मिन की डोज ज़्यादा ना लें, पहला ये हो गया। दूसरी कुछ और गोलियाँ होती हैं लाइक SGLT2 इनहिबिटर्स होती हैं, GLP रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं, ये वेट कम करते हैं, तो उनको भी आपको अवॉइड करना है। अब कौन दवा वेट बढ़ाती है, तो अब जान लो, दुनिया की सबसे बेस्ट दवा जो वेट बढ़ाती है वो है पायग्लिटोजन। पायग्लिटोजन जो पायज नाम है, कई नाम से मिलती है, वो बड़ी अच्छी गोली है जो वेट बढ़ाती है। पर दुर्भाग्य क्या है कि आज से करीब 2-3 साल पहले पायग्लिटोजन ग्रुप की एक दूसरी गोली थी रोजिग्लिटोजन, वो लेने से हार्ट के मरीजों को दिक्कत आई थी। उनको सांस लेने दिक्कत आई थी, हार्ट के मरीजों को जिसको हार्ट फेल था, अगर वो ले तो उनको सांस, वो क्या होता है, ये वो गोली पायग्लिटोजन पता क्या करता है, पायग्लिटोजन आपके बॉडी के अंदर लीवर में काम करके, मसल में काम करके, फैट सेल में काम करके वहाँ इंसुलिन का असर बढ़ाता है। प्लस आपके ये इंटेस्टाइन का फैट यहाँ से हटा करके ये मसल में शिफ्ट, बॉडी शिफ्ट करता है। और आप सब जान लो, पेट का फैट बहुत खतरनाक होता है।
हम लोग इंडिया में क्योंकि हार्ट खतरा क्यों ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया में पेट फैट ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है अदर कंट्री की तुलना में, ज़्यादा फैट होता है। ज़्यादा पेट निकला हुआ ये इसी तरफ मिलेगा, जी हाँ। खास करके एशिया जी हाँ। महादेशों में हाँ, हाँ। ज़्यादा पाया जाता है। जी हाँ। तो पायग्लिटाजोन इस एब्डोमिनल डिपॉजिट घटा करके और इधर शिफ्ट करता है। प्लस पायग्लिटाजोन क्या होता है, बॉडी के अंदर इंसुलिन असर बढ़ा करके फैट डिपोजिशन बढ़ाता है, गुड फैट, बैड फैट नहीं। पायग्लिटाजोन बैड फैट घटाता है एब्डोमेन से और पेरिफेरल फैट को बढ़ाता है जो कि गुड फैट होता है। यहाँ थोड़ा फैट बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा तो हाथ में थोड़ा सा अच्छा बनेगा। बट 2 स्टडी आई थी कि जो ग्लिटाजोन गोली आती है वो हार्ट वालों को हार्ट फेल खतरा बढ़ाती है, तो सब जान लो। और हार्ट नॉर्मल है तो ये बहुत सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। दूसरी एक और स्टडी आई थी आज के 10 साल पहले कि अगर रैट को 10 टाइम हाई डोज दिया गया उनके ब्लैडर कैंसर खतरा बढ़ा था। पर किसी ह्यूमन स्टडी में, ये मार्केट कम से 20 साल से ये कोई साइड नहीं पाया गया है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन सबने बोला क्लियरली कि ये पूरा ब्लैडर कैंसर खतरा कोई नहीं है, हार्ट सेफ है। और रियलिटी तो ये है कि आज की डेट में पायग्लिटाजोन हार्ट को बचाने के लिए दिया जा रहा है। तो क्या देखा गया जो पायग्लिटाजोन खाते हैं उनको हार्ट अटैक खतरा हाफ हो जाता है। जिनको नहीं है उनको दिया जाए तो हार्ट खतरा हाफ हो जाता है, आधा। ये प्रिवेंट करता है। बट जो जनरल डॉक्टर हैं उनके मन में एक फियर साइकोसिस है कि ये खराब दवा थी। जो स्पेशलिस्ट नहीं है अभी भी इसको उसे उभर नहीं पाए हैं, जबकि कई मेडिकल स्टडी में प्रूव हो चुका है कि ब्लैडर कैंसर नहीं बढ़ाता है, हार्ट फेल खतरा नहीं बढ़ाता। पर शर्त क्या है कि सही मरीज दो, सही इनको दो जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, जो हार्ट फेल ना हो। हार्ट अटैक का मतलब हार्ट फेल ना हो, जिसका हार्ट पंपिंग नॉर्मल हो। नंबर 2 जिसको किडनी प्रॉब्लम ना हो। और दो को नहीं है तो ये बहुत बढ़िया दवा है। आपको शुगर बहुत बड़ी कंट्रोल करेगी, हार्ट खतरा बढ़ाएगी, लीवर के अंदर फैट कम करती है। अक्सर डायबिटीज और फैटी लीवर होता है, तो पायग्लिटाजोन फैटी लीवर को बना बेस्ट ड्रग है। तो आप पायग्लिटाजोन लोगे, इससे शुगर कंट्रोल अच्छी आएगी, वेट भी घटेगी, आपकी वेट बढ़ेगा आपका। अलॉन्ग विद दैट डाइट में क्या करोगे आप? ये तो पहले डायबिटिक कंसेप्ट बहुत क्लियर कि कार्बोहाइड्रेट 50% ज़्यादा नहीं खाना है। तो आपका देखो इनका फास्टिंग 130 और खाने में 275 आ रहा है। हाँ। तो आप नाश्ता क्या करते हैं आप? रोटी लेता हूँ। कितनी रोटी? 3 रोटी सब्जी, हाँ, सलाद भी लेता हूँ। हाँ। तो फिर नाश्ता क्या बोला आपने? नाश्ते क्या बोला आपने? नाश्ते में मैं 3 रोटी सब्जी और उससे रोटी खाने के पहले सलाद भी खाता हूँ। लंच में? लंच में वैसे ही खाता हूँ, या पहले सलाद खा लूँगा रात को? अच्छा खासा, उसके बाद थोड़ा हाफ प्लेट चावल, रात में फिर रोटी। कितनी? 3 रोटी 3.5 रोटी रात में भी, और सब्जी लेता हूँ मैं, और फिर दूध भी लेता हूँ 1 गिलास रात में सोने वक्त। और तो कुछ नहीं। दोपहर में मैं नट्स वगैरह लेता हूँ, या शाम में। कितना? शाम में कुछ यही 25-30 ग्राम के आसपास में नट्स मैं लेता हूँ। आपका खाना बहुत खराब है। आपने बोला सुबह 3 रोटी, दोपहर 3 रोटी, रात 3 रोटी, तीनों क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट। जी। दूध में भी लैक्टोज नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है। आपके खाने में फैट की मात्रा कम है, बहुत कम है। फैट नहीं लेता हूँ। प्रोटीन की मात्रा कम है। तो आप क्या करो, सुन लो, सीखो। पहले सुबह 1 रोटी, 2 अंडे, 15 बादाम, थोड़ी दूध दही। दोपहर फिर 1.5 रोटी, फिर दाल 2 कटोरी। चाहो तुम पराठा खा लो, पराठा आप ऑलिव ऑयल पराठा, सरसों तेल पराठा, या आप ग्राउंडनट का मूंगफली के तेल पराठा। ये गुड फैट होते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल घटाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ाते हैं, हार्ट अटैक खतरा कम करते हैं। घी नहीं खाना है, घी गुड नहीं होता है। घी नहीं खाना है। बादाम बढ़ाओगे, मूंगफली दाना भी अच्छा है, तो मूंगफली दाना बढ़ाओगे, बादाम बढ़ाओगे, आलमंड, काजू बढ़ाओगे, अखरोट बढ़ाओगे, गुड फैट बढ़ाओगे। आप पराठा बढ़ाओगे, वेट बढ़ाओगे, पराठा खाओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन कार्बोहाइड्रेट घटाई। इसलिए रात को भी 1.5 ज़्यादा मत खाओ। तो 2 अंडे जोड़ लो, या 3 अंडे जोड़ लो, बादाम जोड़ लो। तो ऑमलेट या बॉयल? नहीं, येलो नहीं खाना है। येलो जहर है। 18 साल के बाद किसी को येलो नहीं खाना, येलो जहर है। तो बॉयल करके खाया जाए। बॉयल खाइए, निकाल। हाँ, वाइट खाना आपको, 1 वाइट खाना आपको।
प्रोटीन में आप एग वाइट बढ़ाओ, चिकन बढ़ाओ, इसके बाद न्यूट्रीला बढ़ाओ, स्प्राउट बढ़ाओ, इसके बाद फैट फ्री चीज़ आते हैं, उसमें फैट नहीं होते हैं। नॉर्मली आप जान लो पनीर के अंदर हर 100 ग्राम पनीर में करीब 25 ग्राम फैट होता है और 20 ग्राम प्रोटीन होता है, अच्छा, बाकी वाटर होता है। तो ये हम बचपन याद है मिसकंसेप्ट था कि पनीर प्रोटीन है, खाली प्रोटीन नहीं, 25 ग्राम फैट भी उसमें है। फैट भी है जी, ग्रीन तो रहता भी है उसमें। अब प्रोटीन खाली 20 ग्राम है, अच्छा, 25 ग्राम प्रोटीन ये है, फैट है, फैट है। वो बैड फैट है वो, हाँ सैचुरेटेड फैट होता है उसमें। सैचुरेटेड फैट है क्योंकि दूध से बना हुआ है तो हाँ वो था, इस बात सैचुरेटेड और ही रहेगा। सैचुरेटेड फैट बना है। घी मक्खन कम से कम, हाँ एक वो आता है न्यूट्रीलाइट बटर आता है, अच्छा अच्छा, एक आता अमूल लाइट आता है, ये गुड फैट होते हैं, ये वनस्पति से उसको कच्चे का बनाया जाता है, उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, गुड फैट, वो खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। घी मना है, नारियल तेल मना है, डालडा मना है, ठीक है। तो इस तरह आप बढ़ाएंगे तो आपको शुगर कंट्रोल रहेगा, वेट बढ़ेगा। और खाने मात्रा से बढ़ाई थोड़ा सा, और दवा थोड़ी सी, दवा भी चेंज करेंगे आपके। मेटफॉर्मिन कम कर पैराग्लूटान ऐड करूँगा मैं, और रेगुलर शुगर चेक करिए। तो आई होप विद इन 3 मंथ के अंदर आप वेट आपको वापस कम से कम आपके हाइट के हिसाब से 70-72 होने चाहिए कम से कम, ठीक है। आई होप वीडियो से आपको नॉलेज मिला कैसे आप शुगर कंट्रोल करके वेट बढ़ा सकते हैं।